बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात हो रही थी रहमत की, बारिश की। बारिश जो है ना, वो अल्लाह की रहमत है। पहले क्लिप में मैं ये बात कर चुका हूँ कि बारिश अल्लाह की रहमत है, लेकिन बारिश से फ़ायदा कौन उठाता है, बारिश से जो है नफ़ा कौन हासिल करता है, बारिश से हाँ जी किसको ज़्यादा फ़ायदा होता है, पूरा फ़ायदा होता है। वो अच्छी जगह पर अगर बारिश पड़ती है, फलों पर पड़ती है, सब्जियों पर पड़ती है, खेत पर पड़ती है, तो उससे गल्ला, अनाज और खुशबुएँ और इसी तरह फलों में पड़ती है तो ज़ायके मिलते हैं। अगर वही बारिश जो है हाँ जी रूढ़ी पर पड़ती है तो बदबू आती है। इसीलिए अगर हम चाहते हैं हमारे दिलों पर अल्लाह की रहमत हो, हमारे ऊपर अल्लाह की रहमत हो, फिर अपने दिलों को सिद्दीकी बनाना पड़ेगा, अपने दिलों को फारूकी बनाना पड़ेगा, अपने दिलों को हाँ जी सखी बनाना पड़ेगा, अपने दिलों के अंदर गैरत ईमानी हासिल करनी पड़ेगी, लेकर आना पड़ेगी और अपने दिलों को इसको साफ करना पड़ेगा। अल्लाह की रहमत हमारी तरफ हर वक्त जो है मुतवज्जे है, हमारे अंदर कमी है कि हम उसकी रहमत कितनी ले सकते हैं। अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला है, बड़ा करम करने वाला है। हमें चाहिए हम अल्लाह की रहमत को हासिल करने वाले बन जाए, हमारा जज्बा बन जाए दीन के ऊपर सब कुछ लगाने का। हाँ जी, हज़रत फ़ारूक आज़म जैसे हमारे अंदर जुर्रत आ जाए, उस्मान गनी जैसी सखावत आ जाए, हज़रत अली जैसी शुजा आ जाए और तमाम हज़रत खालिद बिन वलीद जैसी जुर्रत आ जाए और हज़रत खुबैब जैसी कुर्बानी आ जाए, हज़रत अम्मार इब्न यासर जैसे हाँ जी जो है मर मिटने का गम आ जाए और हज़रत बिलाल जैसा जज्बा हमें मिल जाए। वो मिलेगा जब हमारे दिलों में इन असहाब मोहम्मद की मोहब्बत होगी, आले मोहम्मद की मोहब्बत होगी, आलुल बैत की मोहब्बत होगी। उनकी मोहब्बत में हम फ़र्क नहीं कर सकते। रुतबे बड़े छोटे तमाम के हैं, रुतबे छोटे बड़े तमाम के हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि रुतबे नहीं हैं, रुतबे नहीं हैं, ये नहीं कह सकते। तमाम जमात सहाबा आलुल बैत हमारी आँखों के तारे हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। ना हम आलुल बैत से नफ़रत कर सकते हैं, ना असहाब मोहम्मद से हम नफ़रत कर सकते हैं। हमारे ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह का रसूल राज़ी हो जाए, तो फिर कुरान और सुन्नत से, कुरान और हदीस से हमें ये बात मिलती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत, अल्लाह वहदहु ला शरीक है, उसकी इबादत की जाए, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक सुन्नत तरीके पर इबादत कबूल होगी। अल्लाह का हुक्म होगा, नबी का तरीका होगा। एक छोटी सी मिसाल इस छोटे से वक्त में देना चाहता हूँ। अल्लाह का हुक्म है कि जानवर हलाल करके खाया जाए। अल्लाह का हुक्म है कि बकरी या किसी मेंढे को ज़िबा करें और उसको नबी अलैहि सलाम ने सुन्नत तरीका बताया, उसकी रागों पर, उसकी शाह राग पर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ेंगे, ये नबी का तरीका है। इसमें से अगर बकरा हलाल है, नबी का सुन्नत तरीका नहीं होगा, वो हलाल नहीं होगा। कुत्ता हराम है, नबी के तरीके से ज़िबा किया जाए, वो हलाल नहीं हो सकता। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। ये चीज़ें हमें मिलेगी सहाबा की ज़िंदगी से, आलो बैत की ज़िंदगी से मिलेगी कि उन्होंने अल्लाह के हुक्म को नबी के मुबारक तरीक़े पर पूरा किया। इसका नाम दीन है। अल्लाह का हुक्म, नबी का मुबारक तरीका ज़िंदगियों में आएगा, एक बहुत ज़बरदस्त मेहनत से आएगा। हम उलामा से इस बात को सीखें। पूरी ज़िंदगी हमने दुनिया को सीखा, तजर्बात किए, दुनिया के फ़न को हमें पता है, हत्ता के बाइक चलानी सीख ली, कार चलानी सीख ली, जहाज़ चलाना सीख लिया, मशीनें चलानी सीख ली, लेकिन नहीं अगर सीखा तो दीन नहीं सीखा। दुनिया को सीखने के लिए अपने बच्चे को बाहर तक भेजते हैं, फिर कहते हैं जी इल्म सीखने के लिए चीन भी जाना पड़े तो तुम जाओ। इल्म भाई दीन का है। इल्म उसको कहते हैं जिससे अल्लाह की पहचान हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान हो, वो इल्म है। जो दुनिया के ये फ़न हैं, ये कमाने वाले, डिग्रियां लेने वाले,
کہ یہ علم نہیں ہے، چلو مان لیتے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن اس سے اللہ کی پہچان نہیں ہوتی، پہچان دین سے ہوگی۔ دین زندگی میں آئے گا، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو چھوڑو، لیکن دنیا کے لیے میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، دنیا کو بنانے کے لیے، سیکھنے کے لیے، چلانے کے لیے ہم سیکھتے ہیں، پر دین کے لیے سانو پتہ نہیں جے گا، مولوی نے سانو پڑھنے پایا۔ اگر گھر کا کام کرنا پڑے نا تو ہم 10 بندوں سے مشورہ کرتے ہیں، اس طرح کے مکان بنانا ہے 10 مستریوں سے مشورہ کرتے ہیں، ایک سے نہیں کرتے۔ ہاں جی، اسی طرح ہاں جی کوئی اور کو مرمتی کام کروانا ہو تو 10 بندوں کا اعتماد لیتے ہیں۔ پھر دین کے معاملے میں او جی انہوں نے پنگے پایا، یہ بہانے نہیں چلیں گے۔ اس لیے دین کو سیکھیں، صحیح دین کو سیکھیں، اور علی کلمت اللہ کو پھیلانے والے، علم عمل کرنے والے اور اس کو پہنچانے والے، سمجھنے والے بن جائیں۔ وہ آئے گا ایک محنت سے۔ السلام علیکم۔